राहुल गांधी ने और कन्हैया कुमार ने बिहार में कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मामला है, ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी आगे आने वाले चुनाव में। बात यह है कि जो इस लोकसभा में का सम्मान नहीं करते, कोर्ट का सम्मान नहीं करते, उनको इस लोकसभा में बैठने का क्या हक है। तो उनको चाहिए कि पहले आप अपने रिकॉर्ड को ठीक करें। जैसे कि अभी पीछे एक कोर्ट ने राहुल गांधी को निकाल दिया था, अपनी उसकी सीट से अपदस्थ कर दिया था, तो एकदम जो है वो अगले दिन काले कपड़े पहन के और अपने अनुयायियों के साथ सड़क पर आ गए और कोर्ट का अपमान किया। जो व्यक्ति कोर्ट का अपमान करता है उसको लोकसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पहले राहुल गांधी को चाहिए कि खुद अपना जो उसका व्यवहार है वो ठीक करे और फिर किसी को कुछ कहे। वो जो कन्हैया कुमार है वो बार बार कह रहा है कि अब जो है एक ऐसा कानून, एक ऐसा बिल पेश किया जा रहा है या किया गया है जो कि चीफ मिनिस्टर को भी जो है ना उसकी कुर्सी ले लेगा और ये करेगा वो करेगा। बात यह है कि जो लोग गुनाह भी करते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं और जेल में जाके बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी के साथ, तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल, ये कानून बहुत आवश्यक है। अब केजरीवाल चला गया जेल में और उसके साथ में उसके साथ में जो है ना उसके दूसरे मंत्री भी गए, उन्होंने भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, ये सोच के कि हम अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो हमें शायद फिर दोबारा इस कुर्सी पर आने का सौभाग्य मिले या ना मिले। ऐसे लोगों को, गुनाहगार लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए ये बिल बहुत आवश्यक है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे कन्हैया कुमार, मतलब एक तो आप गुंडागर्दी करें, कानून का उल्लंघन करें और फिर चीफ मिनिस्टर भी हो और आप चाहें कि आपकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो बच भी जाए या मिनिस्टरशिप बच भी जाए तो भी वो गलत है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को और दूसरे मंत्रियों को भी ये जो बिल है ये कवर करता है। यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करता है कि वो किसी के गुनाह में पकड़ा जाता है तो उसको भी छोड़नी पड़ेगी अपनी गद्दी। तो ये बिल एक बहुत ही अच्छा बिल है, लेकिन ये क्यों बार बार इसका विरोध कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि मुस्लिम लीग जो है उसने देश को तोड़ा था और देश को तोड़ा इसलिए था क्योंकि वो ये कहते थे कि हम हिंदू मेजॉरिटी के नीचे एक दिन भी नहीं रह सकते। इसलिए 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया और चले गए, कुछ चले गए, बाकी ज़्यादातर रह गए। तो उसी तरह से केरला में जो मुस्लिम लीग है या तमिलनाडु में जो मुस्लिम लीग है उसकी सहायता से ही ये लोग जीते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका हो, उसकी सहायता से ही जीते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो एक देशों को तोड़ने वाली पार्टी है। इसी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को भी तोड़ दिया जब मुजीबुर रहमान जो है 1970 में जीत के आया, उसकी ज़्यादा सीटें थीं लेकिन उसने मुस्लिम लीग ने उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो इसलिए फिर मुस्लिम लीग ने मतलब तोड़ दिया। अवामी लीग जो है वो उसने बना ली शेख मुजीबुर रहमान ने और पाकिस्तान से अलग हो गए बांग्लादेश बना लिया। लेकिन आज तक मुस्लिम लीग जो है अपने इस नेगेटिव रोल को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने
अगर इलेक्शन लड़ना ही था तो उनको चाहिए था कि डेमोक्रेटिक तरीके से जीती हुई जो पार्टी थी अवामी लीग उसको सत्ता दे देते पाकिस्तान की, तो ना तो 10 लाख जो रिफ्यूजी थे बांग्लादेश से वो भारत में आते और ना ही मार काट होती, ना ही बंगाली जो महिलाएं थी उनकी अस्मिता के ऊपर चोट होती। लेकिन इस मुस्लिम लीग का कोई दीन ईमान नहीं है, ये सिर्फ एक किसी को सुल्तान मान के उसकी सपोर्ट करते हैं और वही जो है ना ये राहुल गांधी के पीछे हैं, वही चाहते हैं कि ये जो है ना ये अगला सुल्तान बन जाए और हम फिर अपनी मनमानी करें जैसे कि ये हमेशा करते आए हैं। धन्यवाद।